हमारी जनरेशन जो है कुमार्गी होती जा रही है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे अध्यात्म से हट करके भौतिक संसार को छोड़ करके भले ही टमक धमक और विदेशी कल्चर को अपना रही है। तो बड़ा दुख हुआ देख करके, तो हमने सोचा क्यों ना एक कदम अपने सनातन के धर्म के प्रति बढ़ाया जाए। भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं और दुनिया इनके पीछे लगी हुई है, क्योंकि आज के समय में दुनिया जिस व्यक्ति के पीछे लग रही है समझ लेना उसके पास कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर है। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी सपना साकार नहीं होता। कहते हैं कि मन चाहा होता नहीं, हरि चाहा तत्काल। कभी कभी जो हमने चाहा है ना महाराज वो होता नहीं है, और जो ईश्वर की इच्छा होती है वो तत्काल हो जाता है। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। श्री कृष्ण के जीवन को आप कैसे देखते हैं? भगवान देखिए, राम का जीवन है मर्यादा से घिरा हुआ। भगवान राम ने मर्यादा सिखाया कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने कर्म करना सिखाया है कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भगवान की ये भूमि जो है कर्म भूमि है, और कर्म जो व्यक्ति कर्म पे विश्वास रखता है वो हर एक सिद्धि को पा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। चौपाई तो दोस्तों आप लोगों ने सुनी होगी। इससे ये विदित होता है, इससे ये पता चलता है कि प्रभु के रूप तो अनेक हैं लेकिन प्रभु एक है, गॉड इज़ वन। लेकिन उनकी कथाएं भी बहुत हैं। आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम धार्मिक नगरी मथुरा में है। मथुरा को सभी लोग जानते ही होंगे। अगर बात करें मथुरा की तो इसका नाम पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। वो क्यों मशहूर है? ये वही पवित्र धरा है जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे साथ में बहुत ही नवयुवक हैं, कम उम्र है, महज 26 साल के हैं। ये हमारे साथ में है। इनका काम क्या है? इनका काम यही है प्रभु श्री कृष्ण की कथाओं को जन जन तक पहुँचाने का। दोस्तों अगर बात करें, कथाएँ ही लोगों को सर्वशक्तिमान से जोड़ने का काम करती हैं, धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने का काम करती हैं। इस महज कम उम्र में सभी लोग सपना संजोते हैं, मैं डीएम बनूं, एसपी बनूं, कलेक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं। लेकिन इनके दिमाग में, इनके जहन में क्या ख्याल आया कि ये कथावाचक बन गए और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज इनसे बात करेंगे, आखिर कथावाचक ही क्यों बने? आप एसपी, कलेक्टर, डीएम क्यों नहीं बने? सर सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत आभार जो आप वृंदावन में आए हैं। आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा राधे राधे। क्योंकि मैं वृंदावन से हूं तो हमारे यहाँ राधे राधे प्रथम होता है। मेरा नाम कन्हैया ब्रजवासी और मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है कथावाचक ही क्यों बने? श्री कृष्ण भगवान के नाम को प्रचारित प्रसारित करना ही सब कुछ क्यों समझा? आपने ये नहीं कभी सोचा, आपके माता पिता ने ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा जो है बड़ी नौकरी करे, नाम रोशन करे? ऐसा कभी नहीं उनके दिमाग में आया? हाँ ज़रूर, बिल्कुल दिमाग में तो आता। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा कहीं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS PCS बने। हर माता पिता का सपना होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दुनिया देश भर के माता पिता का सपना है कि मेरा बेटा मेरे से ज़्यादा नाम करे समाज में, देश में और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का सपना रहा होगा। तो सपना तो था उनका, बहुत प्रयास किया उन्होंने, मुझे पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाया लिखाया के साथ साथ जो हुआ, कभी कभी हमने देखा कि अपने सनातन धर्म की तरफ जब हमारी दृष्टि गई, बड़े बड़े कथावाचकों को देखा हमने, उनसे इम्प्रेस हुए कि कहीं ना कहीं आखिर ये क्या है जो भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं और दुनिया इनके पीछे लगी हुई है। क्योंकि आज के समय में दुनिया जिस व्यक्ति के पीछे लग रही है समझ लेना उसके पास कुछ ना कुछ विशेष ज़रूर है। आप आज एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं, तो आपके पीछे आपके चैनल को लोग देखते हैं, दुनिया आपके पीछे, क्योंकि अपनी बात आप तक पहुँचाती है, जनता तक पहुँचाती है न्यूज़ चैनल का माध्यम लेकर के। तो कहीं ना कहीं कथावाचकों का भी काम है अपने सनातन धर्म के लिए प्रचार करना, प्रसार करना। तो बस इसीलिए मैं जो है देखा, हमारी जनरेशन जो है कुमार्गी होती जा रही है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे अध्यात्म से हट करके भौतिक संसार को छोड़ करके भले ही टमक धमक और विदेशी कल्चर को अपना रही है। तो बड़ा दुख हुआ देख करके, तो हमने सोचा क्यों ना एक कदम अपने सनातन के धर्म के प्रति बढ़ाया जाए। बस प्रेरणा हुई, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हुआ, तो हम जो है इस रास्ते पर चले आए और अध्ययन करने के बाद जो है एक कथावाचक के रूप में जाने जा रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं।
महाराज जी ने एक बहुत ही कटु सत्य कहा है, अच्छी बात कही है। अगर बात करें भारत की, भारत निश्चित तौर पे जो है वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसे एडाप्ट करने का काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम 2 दिन से डेरा डाले हुए, विभिन्न मंदिरों में भी जाके देखा, बहुत से विदेशी फॉरेनर जो है राधा कृष्णा करते करते दिखाई दे रहे। हालांकि इस तरीके की युवा जो है भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और भी सारी बातें करेंगे, आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महज वो क्या उम्र थी जब आपने जो है इस प्रोफेशन में या प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, तल्लीन हो गए? देखिए, उम्र आदमी, एक तो होता है कि उम्र मेरी अगर बड़ी है तो संस्कार, ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चा थोड़ा बालापन में होता है, छोटा होता है, 10 साल, महज 12 साल से 15 साल का, तो उसके दिमाग में, उसके ख्यालों में, उसके मन में केवल एक ही प्रवृत्ति आती है कि हमको खेलना है, कूदना है, मौज मस्ती करना है। लेकिन उस समय हमारे हालात थोड़े ठीक नहीं थे। हमने सोचा कि हम शुरू से बहुत गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। हमने हर बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और उसका मनन किया, उसके बाद में उसका कहीं ना कहीं हमने जवाब दिया या उसका अनुसरण किया। तो माता पिता की भी बातें हमें बोलते थे हमारी भलाई के लिए, तो हमें बहुत चिंतन मनन करते थे कि माता पिता सबकी भलाई के लिए बोलते हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए बोला, एजुकेशन के लिए बोला, आप बनिए, आप माने कि पढ़ाई करिए, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पाइए। मेरा सपना था कि IAS में बन जाऊँ। लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी सपना साकार नहीं होता। कहते हैं कि मन चाहा होता नहीं, हरि चाहा तत्काल। कभी कभी जो हमने चाहा है ना महाराज, वो होता नहीं है, और जो ईश्वर की इच्छा होती है वो तत्काल हो जाता है। तो बस यही कारण रहा कि हमने जो चाहा वो हम बन ना सके। लेकिन जब हमने देखा अपने सनातन धर्म के प्रति तो हमारी आस्था जुट गई, क्योंकि एक तो शरीर हमारा ब्रजवासी है, वृंदावन धाम एक वह भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और तमाम लीलाएं की, और उस लीला का अनुसरण केवल भारत ही नहीं कर रहा है, पूरे विश्व में डंका बजाए वृंदावन धाम का। और दूर दूर से फॉरेनर, आप बता रहे हैं विदेशी कंट्री, आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं और डेरा डमा के यहाँ के पागल बन जा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण एक ऐसी दशा है, कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसे सुनते लोगों के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। कुछ तो है इसकी भूमि में। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा और समझा, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो गए, अपने हिंदुत्व के प्रति समर्पित हो गए। क्योंकि मैंने देखा कि जाति पाति एक तो ज़्यादा बढ़ रही है, एक ये भी है कि भाई छोटी कास्ट, अपर कास्ट, मतलब जाति विवाद जो चल रहा था, इसको देखकर हमारी आत्मा तो दुखी है। सनातन धर्म में आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक शास्त्रीय कथावाचक होने के साथ साथ और एक अच्छी पढ़ाई भी मैंने कर रखी है। शास्त्र कहता है कि जन्मना जायते शूद्राः कर्मणा जायते उच्यते, अर्थात जन्म से सभी व्यक्ति सूत होते, सूतंग अवस्था होता है। जिस माँ के पिंड में वो जन्म लेता है उसमें लिपटा हुआ आता है। आप देखे होंगे कि 7 दिन का 11 दिन का सूतंग उस घर में हो जाता है, ना पूजा पाठ होगा, ना कोई अच्छा कर्म उस घर में होगा, तो उसको सूतंग अवस्था कहते हैं। और जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे शब्द भी बदल गए, और जैसे शब्द बदला उसी अवस्था को शूद्र अवस्था कह दिया गया। और देखिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में जब ब्रिटिश सरकार यहाँ, अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने हमारी समाज को तोड़ने का काम किया। गवाह है नालंदा विश्वविद्यालय, आप देख लीजिए उठा करके इतिहास को। नालंदा विश्वविद्यालय में मिलता है कि तमाम हमारे भारत संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं धू धू करके जलते रहे। लेकिन क्या हुआ, जब जलते रहे, जल गए, उसके बाद में भारत को ख़त्म करने की कगार पर लोगों ने खड़ा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे सनातन धर्म के प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो भारत को लूटना चालू कर दिया। तो क्या करता व्यक्ति, 2 ऐसे जीवन में समय आता है, व्यक्ति या तो महान बन जाता है या बहुत बड़ा पापाचारी बन जाता है। महान बनने का समय है कि अगर उसका आचरण अच्छा है, आचार विचार अच्छे हैं, सत्संग अच्छी है, तो आपका बेटा, आपका समाज, आपका हर एक समाज का व्यक्ति अच्छे आचरण करेगा और अच्छा नाम रोशन करेगा देश का, समाज का। लेकिन कभी कभी हालात व्यक्ति को गलत करने पे मजबूर कर देते हैं। कारण क्या है, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा डाकू हुई जिनका नाम बहन फूलन देवी के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोग तो जानते होंगे। पैसे से एक डाकू के नाम से उनका नाम पूरी दुनिया में उनका नाम से डंका बज रहा है। क्यों उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया? कारण था ना, मैंने बोला ना, किसी व्यक्ति को गलत होने पर या तो उसको मजबूर होना पड़ता है या फिर यातनाएं उसको झेलनी पड़ती हैं। तो वैसे ही हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष के ऊपर ऐसा हुआ कि मुगलों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने लूटा, और जब अंग्रेज़ लूट करके चले गए तो यहाँ की माइकोलिक शिक्षा के बाद कह के चले गए कि भारत की
आज़ाद तो हम जरूर कर देंगे, लेकिन भारत की शिक्षा व्यवस्था को हम ऐसा बना देंगे कि भारत 7 पीढ़ियों तक गुलाम बन के रहेगा। और आज देखिए, भारत हमारा गुलाम बना हुआ है, आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के रूप से आज भी गुलाम है। समान शिक्षा किसी को नहीं है आज हमारे भारत देश में। हाँ, जब से मोदी आए हैं तब से मुमकिन है, जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से मुमकिन है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदुत्व के लिए उन्होंने किया है। ऐसा नेता हमें मिला है और हम चाहते हैं कि ऐसा नेता हमारे भारत देश के लिए बार बार मिलता रहे। महाराज जी, आज हम राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, हम बात वही करना चाहेंगे जिसकी दरकार है समाज को, जिसे आप कर रहे हैं। तो ये जो कथा आप कहते हैं, कितने वर्षों से कर रहे हैं ये कथा? देखिए, कथा कहते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, महज 7 साल मुझे हुआ है। 7 वर्ष? 7 वर्ष मुझे हुआ है। और रही बात हमारे माने कि सनातन धर्म की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को, मैंने देखा है कि आपने देखा आजकल युवा पीएचडी कर लिया, अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी एजुकेशन ले लिया, उसके बाद भी वो मानसिक रोग का शिकार हो जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कभी सोचा होगा कारण क्या है? अच्छा, ज़्यादा पढ़ाई करने से व्यक्ति अगर अच्छा हो जाता, ज्ञानी हो जाता और वैज्ञानिक चलो बन जाता, लेकिन माइंड उसका अच्छा क्यों नहीं हो पाता? डिप्रेशन का शिकार क्यों रहता है? 2 जीवन में चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहली है शिक्षा, दूसरी है संस्कार। शिक्षा तुम्हारे जीवन में आ गई है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। अगर संस्कार तुम्हारे जीवन में नहीं आए हैं तो बेकार है, वो शिक्षा भी बेकार है। किसी ना किसी ने आपने देखा होगा, आप विकसित देश न्यूजीलैंड है, जापान है, अमेरिका है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करिए, सबसे ज़्यादा आज आत्महत्या हो रही हैं, अकाल मृत्यु हो रही हैं उस विकसित देशों में हो रही हैं जहाँ का डंका पूरी दुनिया में बाज रहा है। वहाँ शिक्षा है लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। जरूरी नहीं, मतलब सीधे तौर पे यही कहना है कि एजुकेशन के साथ में जो संस्कार है, शिष्टाचार है, वो होना चाहिए। संस्कार होना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ संस्कार हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर संस्कार है तो जीवन को अच्छे से जी पाओगे, जिंदगी को अच्छे से समझ पाओगे। अगर संस्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे और कहीं ना कहीं आपके मन में ये आएगा कि मुझे अपने आप को खत्म कर लेना है, मर जाना है। ऐसे विचार आएंगे संस्कार ना होने के कारण। महाराज जी, कथा 2 तरीके की होती है, जैसा कि मुझे पता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक कथा वो होती है कि जैसे कि कथावाचक जाते हैं और बिना म्यूजिक के करते हैं, एक म्यूजिक के साथ में करते हैं। तो महाराज जी, आप कैसी करते हैं? नहीं, हमारा देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सब्जी आपने बना दिया, अगर नमक मिर्च उसमें नहीं डाला तो आपका स्वाद नहीं आएगा, खाने का टेस्ट नहीं आएगा। हलवाई अगर आपने बुलाया है, खाने का टेस्ट अगर अच्छा है तो आपको बार बार उसको बुलाओगे क्योंकि उसने भोजन अच्छा बनाया है। ठीक वैसे ही आज के दौर में बड़े बड़े कथावाचकों को आप उठा लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, बड़े बड़े कथावाचकों के साथ में म्यूजिक अच्छा है। क्योंकि मैंने पहले बोला, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे जनरेशन बदलती है, वैसे वैसे माहौल बदलने लगता है और व्यक्ति को खुद को भी बदलना पड़ता है। पूरी तरीके से हम समझ लें कि म्यूजिक के साथ आप जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, डेफिनेटली मैं म्यूजिक के साथ मैं यही सुनना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एक छोटा सा भजन मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगा कि वृंदावन का हमारा भक्ति एक भजन है और मैं चाहता हूँ कि आप प्रेम से सुनिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस भजन से आपके अंदर अगर आस्था जाग जाती है और तो मुझे लगेगा कहीं ना कहीं मैंने एक अच्छा काम आप सबके लिए किया है। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैना बावरे दर्शन दिया करो। सूरत सलोनी आपकी नज़रों में बस गई, ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो।
एक सुंदर छोटा सा भजन मैंने आपको गुनगुनाया, क्योंकि संक्षेप में कहना, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सताओ ना हमें लोगों, पूनम दीदी का बहुत अच्छा भजन है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वैद्य दुनिया में वो बांके बिहारी है। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, लगाया रोग अब ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। दवा देगा वही आकर, दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। यही गम है कि अब तक वो देखने क्यों नहीं आया, हुई क्या भूल हमसे जो श्याम ने हमको बिसराया। नहीं मारा नहीं छोड़ा, नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का वो शिकारी है, गजब का वो शिकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने गीत गाया प्रभु श्री कृष्ण का। बस संक्षिप्त में पूछना चाहूँगा क्योंकि इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 प्रश्न लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि श्री कृष्ण के जीवन को आप कैसे देखते हैं? भगवान, देखिए, राम का जीवन है मर्यादा से घिरा हुआ। भगवान राम ने मर्यादा सिखाया कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने कर्म करना सिखाया है कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही, भगवान की ये भूमि जो है कर्म भूमि है, और कर्म, जो व्यक्ति कर्म पे विश्वास रखता है वो हर एक सिद्धि को पा सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप कर्म करोगे तो फल देने वाला मैं हूँ। इसीलिए यहाँ हमें भगवान कृष्ण से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, तो सब लोग यहाँ आते हैं और कर्म करने की प्रेरणा यहाँ से सीखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को हम अपने जीवन में बहुत बड़ा एक आराध्य मानते हैं, जो कि कर्म करने का एक ऐसा वास्तविक औषधि जो व्यक्ति को बिल्कुल ठीक करने का काम करता है कि आप कर्म करो, सब कुछ सिद्धि आपको मिलता जाएगा। तो दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, सीखते हैं, हर क्षेत्र की चीज़ें यहाँ से सीखी जाती हैं। राजनीति भी है तो भागवत गीता में है, धर्म की बात है तो भागवत गीता में है, अध्यात्म की बात है हम भागवत गीता में है, तो यहाँ तक कि औषधि की बात है, डॉक्टर की बात है, यहाँ की वेद की बात है, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि अगर योग की भी बात है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, वो भी हमारे कृष्ण ने हमें बताया है। तो बताइए क्या नहीं है हमें, कृष्ण से सब कुछ तो पाया है हमने। तो इसीलिए हम कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। आराध्य के रूप में मानते हैं महाराज जी श्री कृष्ण को। चलते चलते मैं चाहूँगा कि देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी देशवासियों को मेरा प्रेम भरा पुर से राधे राधे। जाते जाते बस एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक रोटी जीवन में कम खाइए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई से रूबरू जरूर कराइए। दूसरी चीज़, संस्कार आपके जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में होना चाहिए। इसीलिए आपके जीवन में, आपकी फैमिली में एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु होना चाहिए। अगर शिक्षा गुरु आपके जीवन में, आपकी फैमिली में है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपकी और आपके बच्चों की अच्छी रहेगी। अगर दीक्षा गुरु आपके जीवन में है तो संस्कार आपके जीवन में बने रहेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कथावाचक कन्हैया ब्रजवासी, जिन्होंने बेबाकी से भारतीय संस्कृति क्या है, इसे कैसे बचाया जाए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, उस पर भी प्रकाश डाला। दोस्तों, आज की वीडियो आपको श्री कृष्ण भगवान की कथा से संबंधित, श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं से संबंधित, या यूँ कहे श्री कृष्ण भगवान का जो जीवन कैसा रहा है उससे संबंधित कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन श्रवण शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।